प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी लाइफ में गरीबी है या आपकी लाइफ में संघर्ष है या आपकी लाइफ में किसी खास मसले के ऊपर आप तंग हैं। प्रॉब्लम ये है क्या यहोवा आपके संग है या नहीं। अगर तो वो आपके संग है, आप बड़ी से बड़ी मुसीबत को तोड़ के बाहर आ जाए। वो गरीबी का श्राप हो, बीमारी का श्राप हो, वो कुछ भी हो। उत्पत्ति 39 उसकी 2 से 4 आयत को पढ़ेंगे। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया और उसके घर का अधिकारी बन के उसने सब कुछ अपने उसके हाथ में सौंप दिया। जब वो जेल में चला गया तो उत्पत्ति 39:21 में लिखा है, यहोवा यूसुफ के संग रहा, उस पर करुणा की और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने सब बंदियों को जो कारागार में यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और जो जो काम वो वहां करते थे यूसुफ की आज्ञा से होता था। यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें से बंदी गृह के दरोगा को कोई वस्तु देखनी ना पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था। अब यहां पर सेम एग्जाम्पल है। उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंका, फिर उठाकर बेच दिया। पर बात यह नहीं, आपकी लाइफ में मुसीबत कितनी बड़ी, बात यह है कि आप परमेश्वर आपके संग है कि नहीं। प्रभु उसके संग था। जिस घर में वो नौकर के रूप में गया, उस घर का अधिकारी बनने में उसे सालों नहीं महीनों लगे सिर्फ। क्यों? यहोवा उसके संग था। इसका मतलब क्या है कि वो वचन के संग चल रहा है। अगर आप व्यभिचार में हैं, इसका मतलब यहोवा आपके संग नहीं है, क्योंकि आपने वचन को तोड़ा है। अगर आप चोरी करते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर के संग नहीं हैं। अगर आप मूर्ति पूजा में हैं, आप प्रभु के संग नहीं हैं। आपके बहुत सारे ईश्वर परमेश्वर हैं, आप यहोवा के संग नहीं हैं। यहोवा आपके संग तब तक है जब तक आप परमेश्वर के वचन को जानते और मानते हैं। तो क्या लिखा कि जो कुछ यूसुफ करता था यहोवा उसको सफल करता था। आप प्रचारक हैं, विश्वासी हैं, कुछ भी हैं, अगर आपकी लाइफ में फेलियर्स आ रहे हैं, आप गलत दिशा में हैं। क्योंकि अगर आप यहोवा आपके संग है, कुछ लोगों की आदत होती, वो सेवा नहीं करते, सिर्फ निंदा करते हैं, फलाने की, ढमकाने की, वो वचन की, वो वचन, उन्हें तर्क वितर्क करने का रोग हो गया है। अगर आप उनकी जिंदगियों को पर्सनली जाके देखेंगे तो अपनी लाइफ में हर पहलू में फेल हो चुके हैं। सब तरफ से, सेवकाई, घर बाहर, सेहत, फाइनेंस, हर तरफ से वो फेल है। क्यों? उन्हें लगता है यहोवा उनके संग है। अगर यहोवा उनके संग होता तो वचन कहता है जो कुछ यूसुफ करता था वो सफल होता था। आज मैं बहुत से बिजनेस कर सकता हूं और सफल होकर करोड़ों कमा सकता हूं पर्सनल। मैं नहीं करता हूं क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। मैं सेवा में अपने आप को दे चुका हूं पूरी तरह से। मैं काम भी वही करता हूं जिसमें मुझे टाइम ना देना पड़े। मैं अपना पूरा समय परमेश्वर को और प्रार्थना में और उपवास में दे सकूं। लेकिन अगर मैं कुछ करूंगा तो वो सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है, मुझे मालूम है। और जो कुछ मैंने किया है उसमें मैं सफल हुआ हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है, मुझे मालूम है। प्रभु मेरे संग इसलिए है क्योंकि मैंने वचन को प्रैक्टिकली पूरा किया है। और वचन क्या कहता है? जब उस घर के मेन बंदे ने गलत फहमी से उसको जेल में डाल दिया, लिखा जेल में भी यहोवा उसके संग था। जेल जाकर दरोगा की दृष्टि उस पर हुई और जेल में भी यहोवा उसको प्रॉस्पर करने लगा और सारे कैदियों का उसको लीडर बना के सब कुछ दरोगा ने उसके हाथ में सौंप दिया। यह साबित करता है कि यहोवा उसके संग था। तो प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपकी लाइफ में गरीबी है या आपकी लाइफ में संघर्ष है या आपकी लाइफ में किसी खास मसले के ऊपर आप तंग हैं। प्रॉब्लम यह है क्या यहोवा आपके संग है या नहीं। अगर तो वो आपके संग है, आप बड़ी से बड़ी मुसीबत को तोड़ के बाहर आ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे।
वो गरीबी का श्राप हो, बीमारी का श्राप हो, वो कुछ भी हो, लेकिन जब आप खुदा के साथ वफादार होते हैं, इस आयत को घरों में लिख के लगा लो, वो ऐसे इवेंट्स करेगा आपके साथ जो आपने अरेंज नहीं किए होंगे पर खुदा ने किए होंगे, और वो इवेंट्स आपकी लाइफ को सदा के लिए पूरी तरह से बदल के रख देंगे। सदा के लिए, सदा के लिए मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।